बात सिर्फ भाषा और बोली की नहीं है, बात सनातन के मान और हिंदुस्तान के सम्मान की है। क्योंकि एक तरफ भारत की भाषा पहचान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू द्रोह इकोसिस्टम महाकुंभ के बहाने हिंदू आस्था पर निशाना साध रहा है। अब तक तो महाकुंभ की व्यवस्था को सरकार की मंशा पर उंगली उठाई जा रही थी, लेकिन ममता दीदी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया है। मामला गरमा गया है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। सुनिए, आंख पर पट्टी बांधकर महाकुंभ पर हर बार सवाल उठाने वालों, अब क्या कहोगे? ममता बनर्जी, आप महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि आस्था और एकता का प्रतीक है। आपने कहा कि यहाँ वीआईपीज को सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम जाकर स्नान किया? ये संख्या इस बात का सबूत है कि जनता की आस्था कितनी मजबूत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जैसे नेता क्यों महाकुंभ को बदनाम करने पर तुले हैं? ये केवल राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि सच्ची प्रगति का प्रतीक है। आप जैसे नेता हमेशा महाकुंभ को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये साफ है कि महाकुंभ आस्था, शांति और सहिष्णुता का प्रतीक है। तो अब आपके पास क्या है कहने के लिए? महाकुंभ ने यह साबित कर दिया कि आस्था किसी को तकलीफ नहीं देती। यह आयोजन धार्मिक ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। महाकुंभ भारत की आस्था और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक, एक ऐसा धार्मिक आयोजन जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे इसे मृत्यु कुंभ और सबसे गंदा तक कहने की हिम्मत करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि महाकुंभ के जरिए हिंदू धर्म के प्राचीन आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को निशाना बनाया जा सकता है। अब मुमताज बेगम यानी ममता बनर्जी को ही देख लीजिए। हिंदुओं के लिए यह पवित्र कुंभ है और ममता इसे मृत्यु कुंभ कह रही है। पूरा बयान सुन लीजिए इसका। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং हयनी। ममता बनर्जी क्या ऐसा बयानबाजी किसी और मजहब के बारे में कर सकती है भला? महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर ममता ने तो ना सिर्फ कुंभ के पवित्र आयोजन का अपमान किया बल्कि करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का भी मजाक उड़ाया है। महाकुंभ के बारे में इस तरह की घृणित टिप्पणी 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं पर सीधा आघात है। ममता दीदी के टिप्पणी सिर्फ एक सियासी बयान नहीं हो सकता, ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म की आस्था और संस्कृति को नीचा दिखाना है। अब जब ममता का यह बयान विधानसभा में गूंजा तो विपक्ष ने इस पर तीखा प्रतिक्रिया भी दी है। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दो टूक कहा है कि अगर आप बच्चे हैं तो राजनीति से ऊपर उठे और ममता के इस बयान का कड़ा विरोध उन्होंने किया है। वही संत समाज और हिंदू समुदाय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उनके बयान को सनातन धर्म का अपमान बताया है। संतों ने ममता बनर्जी से सार्वजनिक माफी मांगने की बात की है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, बेटियों के सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, डॉक्टर 6-6 महीने धरने पे बैठे रहते हैं, उस पर एक भी टीका टिप्पणी आपकी नहीं आती है। आस्था पर आप टिप्पणी करोगे या ये आपको अधिकार किसने दिया है आस्था पे टिप्पणी करने का? आप समझो कि जिस देश की आबादी 140 करोड़, उस देश में 50 करोड़ से ऊपर महाकुंभ में स्नान कर रहा है सनातनी राम भक्त हिंदू जनमानस, और उसको मृत्यु का महाकुंभ बताया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। एक दुर्घटना को आधार मानकर
उसको मृत्यु कुंभ कहना, ये हिंदुओं से घृणा करने की पराकाष्ठा है। ममता जी चुनाव में अपनी स्टेजों पे चंडी पाठ करके बताती है कि वो हिंदू है, और उनका संपूर्ण राजनीति हिंदू और हिंदुत्व के विरोध पर टिकी है। महाकुंभ में सियासी गिद्ध शुरू से ही नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। कुंभ के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं ये सियासी सियारे। ममता बनर्जी, अफजाल अंसारी, जया बच्चन और अखिलेश यादव, इन सब ने महाकुंभ को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। यह महज राजनीतिक की बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म और आस्था के इसको नीचा दिखाने का इसकी साजिश है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान तो सपा के नेता अखिलेश यादव का है। ममता बनर्जी के बयान को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि ममता ने ठीक कहा है। अरे अखिलेश मियां, एक सवाल है आपसे, अगर आपको लगता है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है तो आप क्या करने गए थे उस पवित्र स्थल पर? आप वहां अपने परिवार को भी लेकर गए। ये तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो। हाल ही में आपने देखा, प्रचार कर दिया कि 144 वर्ष का बाद ये कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, महा आयोजन हो रहा है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम जानना चाहें, किसी एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से कुछ जानना चाहें कि ये पहली बार हो रहा है क्या? जितने कुंभ होते हैं वो सब 144 वर्ष के बाद होते हैं। कोई कुंभ ऐसा नहीं है जो 144 वर्ष के बाद ना होता हो, क्योंकि कब धरती बनी, कब ये हमारे प्लैनेट्स बने, कब यूनिवर्स बना होगा। इवेंट के थ्रू अपने पैसे की ताकत से, अपने पत्रकार साथियों के दबाव बना करके कि ये कुंभ का आयोजन या कुंभ भी इन्होंने ही शुरू किया है। महाकुंभ नहीं, वो कुंभ है। किसी शास्त्र में, किसी धर्म ग्रंथ में महाकुंभ का जिक्र नहीं। शास्त्रों का, ये शास्त्रों का भी अपमान करते हैं। लेकिन अव्यवस्था बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत कष्ट हो रहा। तमाम लोग मारे गए, मरे जो है उनके लिए एक बाबा कह रहा है मोक्ष मिल गया। ये इतना संवेदनहीन लोग हो सकते हैं, इनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।